हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हर बार की तरह आज भी मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए डेली एनर्जी रीडिंग। इस रीडिंग में मैं देखने की कोशिश करती हूँ। ये रीडिंग एवरीडे सुबह 9:10 के अंदर आ जाती है और इस रीडिंग में मैं देखने की कोशिश करती हूँ जिस भी दिन आप इस रीडिंग को देख रहे हो उस दिन आपकी एनर्जी क्या है, आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, और अगर आपकी लव लाइफ या फिर मैरिड लाइफ में कोई भी थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी की एनर्जी क्या है। ये जो रीडिंग है ये रीडिंग सभी के लिए है। मतलब अगर आपकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। आप दोनों सिंगल हो तो भी देख सकते हो। एक मैरिड दूसरा सिंगल है वो भी आप देख सकते हो। दोनों एक दूसरे के साथ मैरिड है तो भी आप देख सकते हो। मतलब क्या है, ये कलेक्टिव रीडिंग है, कलेक्टिव लोगों के लिए है। जो देखना चाहेगा उसी के एनर्जी के साथ रेजोनेट करेगी। मतलब जब आप अपनी एनर्जी के बारे में जानने की कोशिश करोगे तब अपना नाम लीजिएगा। पर्सन का जब मैं कार्ड निकालूंगी तो पर्सन का नाम लीजिएगा, और थर्ड पार्टी की जब एनर्जी निकालूंगी तो थर्ड पार्टी का नाम लेना है आपको। ठीक है। इसके अलावा सभी राशि वालों के लिए है, मेल फीमेल मैरिड अनमेरिड सभी लोगों के लिए है। ये मैंने पहले कहा है, फिर बोल रही हूँ। तो चलिए प्रभु का नाम लेके रीडिंग को शुरू करते हैं। देखते हैं मेरे व्यूअर्स की एनर्जी, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी और जो थर्ड पार्टी मौजूद है उनकी एनर्जी ले लेते हैं। प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय महाकाल, जय हो शिव शक्ति की, जय माँ कामाख्या, जय हो बगलामुखी की। और आप जहाँ से भी इस रीडिंग तक पहुँचे हो और जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हो, आपकी ईष्ट को भी मेरी तरफ से प्रणाम। और चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। अपना नाम ले लीजिए पहले 3 बार, क्योंकि मैं यहाँ पे पहले मेरे व्यूअर्स की एनर्जी चेक करूँगी, देन आपके पर्सन की, और लास्ट में जो थर्ड पार्टी मौजूद है उनकी एनर्जी। हर हर महादेव, जय महाकाल। एंजल्स, डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जब भी जिस भी वक्त मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग तक पहुँचे हैं उस समय मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज क्या है, क्या है मेरे व्यूअर्स की एनर्जी, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। क्या है मेरे व्यूअर्स की एनर्जी। हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माँ कामाख्या, जय हो शिव शक्ति की, जय माँ बगलामुखी की, जय माँ भीमावती की। एंड दिस इज माई लास्ट शफल। ओके, चलो। तो मेरे व्यूअर्स की तरफ आज के दिन पहला ही कार्ड यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है और न्यू मून बहुत करीब है। मतलब कल ही तो न्यू मून है ना, शनि अमावस्या है कल। तो आपके ऊपर इफेक्ट तो मुझे आज से ही नज़र आ रही है। और इफेक्ट क्या हो रही है आपकी, देखो जीवन में आपकी इफेक्ट ऐसा हो रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जो लव्ड वन है, आपके हस्बैंड है, वाइफ है, आपके लवर है, जो भी है वो आपसे कुछ बातों को छुपा रहे हैं। आप ट्रस्ट इशू यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपके पीठ पीछे अपने जीवन में खुश है, रोता बिलखता बस आपको छोड़ के गए, वो तो अपने जीवन में मग्न है। ऐसा आपको फील हो रहा है आज के दिन कि इन्होंने आपको धोखा दिया है, इनके ऊपर आपकी ट्रस्ट इशू हो रही है। ठीक है। इसके अलावा जो एनर्जी है आज के दिन मेरे व्यूअर्स, अगर घर से निकलते हो तो अपनी सामान की तरफ बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना, या फिर घर के अंदर ही अगर सामान इधर उधर बिखरा हुआ है तो ठीक तरीके से संभाल के रखना। कोई सामान आज के दिन आपके गुम हो सकती है या फिर चोरी हो सकती है, तो बी केयरफुल यहाँ पे। ठीक है। कुछ लोगों को आज के दिन ऐसा पता चल सकता है कि ऐसा कोई आपका दोस्त है या फिर ऐसा कोई परिचित इंसान आपके साथ है जो आप ही के साथ उठता बैठता है, शॉपिंग करने जाता है, दिन में 2-3 बार बात करते हैं, लेकिन उन्होंने ही आपके पीठ पीछे ऐसा कुछ बोला है आपके बारे में जिसे सुनने के बाद आपको थोड़ा सा दुख महसूस हो। ऐसी भी एनर्जी मेरे कुछ व्यूअर्स के आज के दिन रह सकती है। देन मेरे व्यूअर्स की एनर्जी में 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, सिंगल कार्ड की एनर्जी में बताओ तो यहाँ पे प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई आपकी जीवन में प्रॉब्लम चल रही है लॉन्ग टाइम से, तो इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड बातचीत आज के दिन आपके घर में हो सकती है। फैमिली के साथ बहुत अच्छे समय मेरे कुछ व्यूअर्स यहाँ पे बिता रहे हैं। मैं भी आज के दिन आपकी छुट्टी है तो अपने पेट के साथ बहुत अच्छा समय दे रहे हो, अपने बच्चों के साथ, आपके घर में जो आपके ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर है उनके साथ समय दे रहे हो। इसके अलावा जितने भी लोगों के पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, आप मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो, या फिर आप दोनों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और सडनली आप दोनों के बीच बातचीत बंद है, तो इस सिचुएशन में मुझे जो एनर्जी मिल रही है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो अपने घर में अपने घर वालों के साथ बहुत ज़्यादा खुश है, घूम रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, वो अपने जीवन में खुश है। और आपको इन्होंने पूरी तरीके से प्लानिंग करके आपके साथ पॉलिटिक्स किया है और आपके जीवन को बर्बाद किया है, अपनी इमोशन को बर्बाद किया है, आपको अंदर से तोड़ के वो अपने जीवन में जाके बिजी हो चुके हैं।
ऐसा फील हो रहा है आपको, ठीक है। तो ऐसा फील मत करो। उसके बाद यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, मेरे कुछ व्यूअर्स इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन नज़र आ रहे हैं, क्योंकि नंबर 2 का कार्ड है, चंद्रमा का कार्ड है, न्यू मून की एनर्जी ऑलरेडी मुझे नज़र आ रही है मेरे कलेक्टिवली ज़्यादातर व्यूअर्स की एनर्जी में। तो यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी है। अब देखो ये किसी, ऐसा लग रहा है, देखो आप दोनों एक ही ऑफिस में जॉब करते हो, ठीक है, और मैं भी, आप दोनों एक्स्ट्रा मेटल में हो या फिर आपकी शादी नहीं हुई है, जो भी जैसा भी सिचुएशन है, पर आप लोग एक ही ऑफिस में जॉब करते हो, और जिस ऑफिस में वर्तमान में आप काम कर रहे हो, बहुत से जो सैलरी मिलती है वो आपके लिए प्रॉपर नहीं है। तो आपने बहुत हाथ पाँव मारा है और भी जगह में इंटरव्यू दिया है, जो बेटर जॉब आपको चाहिए, एंड वो बेटर जॉब आपको मिल भी गई है। अब सिचुएशन ये क्या हो रहा है कि आपने अभी तक अपने पर्सन के साथ इस बात को रिवील नहीं किया कि ऐसे ऐसे फलाना जगह में मैंने इंटरव्यू दिया और मैं सिलेक्ट हो गई, ठीक है, ऐसा आपने बोला नहीं। अब जो है आप आज के दिन जगल कर रहे हो। अगर इस ऑफिस को मैं छोड़ देता हूँ तो इमोशनली मेरा पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएंगे, या फिर मिलना जुलना थोड़ा सा कम हो जाएगा। और अगर इस ऑफिस को मैं नहीं छोड़ती हूँ तो जो मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन है वहाँ पे चेंज नहीं आ रही है, तो मैं अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को चुनूँ या फिर अपनी अपनी लव लाइफ को चुनो। ऐसी सिचुएशन हो सकती है अगर आप दोनों ही एक ही ऑफिस में हो। इसके अलावा आज के दिन मेरे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा इस बात को लेके परेशान हैं, क्योंकि आपने बहुत बार अपने पर्सन से कहा है कि जो रिश्ता मेरे और तुम्हारे बीच है, इस रिश्ते को अगर तुम एक नाम देना चाहते हो या फिर मुझे शादी करना चाहते हो तो प्लीज़ अपने घर वालों के साथ बात करो। इन्होंने मल्टीपल टाइम आपको बोला है कि मैं अपने घर वालों के साथ बात कर लूँगा, आज करूँगा, कल करूँगा, कभी ना कभी करूँगा, ऐसा बोला, और आपने अवॉइड किया है। पीस ऑफ माइंड के साथ अवॉइड किया है कि आज नहीं तो कल ये ज़रूर बात करेंगे और आपकी रिलेशनशिप में एक मूवमेंट आएगी। बट यहाँ पे लॉन्ग टाइम होने के बाद भी आपके पर्सन अपने घर वालों के साथ आपके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो आज के दिन मेरे कुछ व्यूअर्स जगल कर रहे हैं। जगल क्या कर रहे हैं, यार मेरी इमोशनल लाइफ में क्या कभी स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि हाल फिलहाल में स्टेबिलिटी बहुत कम है। कब तक स्टेबिलिटी आएगी, आएगी भी या नहीं आएगी, ठीक है। देन मेरे व्यूअर्स की तरफ आज के दिन हर्मिट का कार्ड है, पूरी तरीके से न्यू मून की एनर्जी आपके जीवन में शनि की साढ़े साथी या फिर ढैया शुरू होने वाली है। मे भी 29 मार्च से ही आपके जीवन में शुरू होने वाली है, और ऑलरेडी आपकी तबीयत में अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको हो रहा है, सडनली पुरानी हेल्थ इश्यूज सामने आ रही है, या फिर आपके घर के अंदर हेल्थ इशू हो रही है, आपकी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो है वो ख़राब हो रही है, अननेसेसरी पैसा निकल रहा है, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा आपकी हो रही है, तो समझ लीजिए शनि की जो कुप्रभाव है वो आपके जीवन में शुरू होने वाली है, जिसकी वजह से आप स्टक वाली एनर्जी फील कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको रेमेडी की ज़रूरत है, क्योंकि शनि महाराज जी जिसको जितना देने वाले होते हैं उसको उतना देते हैं, लेकिन एक बार अगर आप प्रभु के शरण में चले जाओ तो तूफान आएगा। ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में तूफान नहीं आएगा, लेकिन आप पानी में बहोगे नहीं, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। तो ऑलरेडी आपकी तबीयत में प्रॉब्लम नज़र आ रही है, ऑलरेडी एक चिड़चिड़ापन आपके अंदर नज़र आ रही है, ऑलरेडी आप किसी के साथ बात करना पसंद नहीं कर रहे हो, आपको अंधेरे घर में रहना पसंद आ रहा है। रिसेंटली आपको अंधेरे में बैठना पसंद आ रहा है कि अंधेरे में बैठ जाओ, एक गाना सुन लो, और गाना भी क्या सुन रहे हो, सैड वाले गाने सुन रहे हो, और ऐसे तो सैड हो ही, और सैड वाले गाने सुन के और ज़्यादा सैड हो रहे हो, तो आप अपनी एनर्जी को डे बाई डे नेगेटिव कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, ठीक है। जिसके साथ भी रेजोनेट हो रही है, जहाँ से अच्छा लगे आप प्लीज़ गाइडेंस लीजिए, क्योंकि 29 मार्च के बाद आपके जीवन में आप ही की नेगेटिव एनर्जीज की वजह से प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ सकती है, ठीक है। लास्ट कार्ड में प्रॉपर एनर्जी आई है 20% लोगों के लिए। आज के दिन कहीं ना कहीं से कोई ना कोई गुड न्यूज़ ज़रूर आएगी। लव लाइफ में भी यहाँ पे 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। आपके पर्सन आज के दिन आपके साथ मुलाकात करने के लिए आ सकते हैं। किसी भी बात को लेके अगर आप दोनों के बीच मनमुटाव हुआ पड़ा है, आप थोड़ा सा परेशान हो, आप ज़्यादा अपने पर्सन को अप्रोच नहीं कर रहे हो, चुपचाप रह रहे हो, तो आपके पर्सन आपको मनाने की कोशिश आज के दिन ज़रूर करेंगे, क्योंकि 6 ऑफ वांड्स। और इसके अलावा सिंगल कार्ड की एनर्जी में बताओ तो कोई गवर्नमेंट रिलेटेड लेटर, कोई प्रमोशन लेटर या फिर कोई खुशी का खबर आज के दिन ज़रूर मिलेगी मेरी 20% व्यूअर्स के जीवन में। और मेरे कुछ व्यूअर्स जो है आज के दिन वेटिंग में है कि आपके पर्सन कब तक बारात लेके आपके घर आएंगे, या फिर आप कब बारात लेके अपने पर्सन के घर जा पाओगे, ठीक है, क्योंकि दूरियां अभी आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। द एम्परर
एम्प्रेस का कार्ड पहले है यहाँ पे और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कलेक्टिवली जो मेरे व्यूअर्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं अपने जीवन में कौन सी बात को लेके परेशान है, कलेक्टिवली मेरे व्यूअर्स के जीवन में किसी न किसी थर्ड पर्सन या फिर थर्ड वाली सिचुएशन की वजह से आपके जीवन की जो भी एक्सपेक्टेशन है ये कंप्लीट नहीं हो रही है। आपकी एनर्जी में ऑन एंड ऑफ सिचुएशंस नज़र आने की वजह से आप इम्बैलेंस हो, आप इतना ज़्यादा इम्बैलेंस हो चुके हो अब कि आपके पास जो भी लोग हैं, आपके सराउंडिंग में जो भी लोग हैं, जितना प्रॉपर्टी है, जो भी कुछ है, सबके बीच खुद को अकेला फील करते हो। मतलब 10 लोगों के बीच तुम बैठे तो हो, सबकी बात सुन भी रहे हो, 1-2 बार रिप्लाई भी दे रहे हो, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा अकेलापन आपको इसलिए महसूस होती है क्योंकि आपको अपने जीवन में जो चाहिए था वो वैसे नहीं मिला भी है तो बहुत ज़्यादा हर्डल्स है जिसे हमेशा के लिए अपने पास रखना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। ये है मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स की एनर्जी। क्लियरिफाई करने जैसे कुछ नहीं था इसलिए क्लियरिफाई नहीं किया। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या चल रही है जिस भी दिन आप इस रीडिंग को देख रहे हो। एंजल्स डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें जब भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उस समय मेरे व्यूअर्स की पर्सन की एनर्जी क्या चल रही है। हर हर महादेव, जय महाकाल, जय हो शिव शक्ति की, जय माँ कामाख्या, जय माँ बगलामुखी, जय माँ भीमामुखी। एंड दिस में लास्ट शफल क्या है मेरे व्यूअर्स की एनर्जी, मेरे व्यूअर्स की पर्सन की एनर्जी क्या चल रही है एंजल्स। एंड दिस इज माय लास्ट शफल, थैंक यू। देखो आपके पर्सन की एनर्जी में आज के दिन पहला ही कार्ड है यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। अगर ड्राइव करते हैं आपके पर्सन के पास बाइक है, स्कूटी है, कार है, जो भी है, प्रॉपर जो डॉक्यूमेंट है उसको अपने पास रखने के लिए आज के दिन आपके पर्सन को ज़रूर बोले अगर आप कांटेक्ट में हो, क्योंकि आज के दिन इनके ऊपर ट्रैफिक पुलिस का हमला हो सकता है कि सडनली इनका लाइसेंस घर में छूट गया हो या फिर इंश्योरेंस का जो कागज़ है वो छूट गया हो, ठीक है, पॉल्यूशन का कागज़ है वो छूट गया हो, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। जेल से रिलेटेड बातचीत यहाँ पे आपके पर्सन के जीवन में आज के दिन रह सकती है। इसके अलावा आपके पर्सन की भी यहाँ पे सारासाती या फिर ढैया शुरू होते हुए मैं देख रही हूँ। आपके पर्सन की मूलांक नंबर 8 हो सकती है, इनका जन्म 16 तारीख को हो सकती है, 19 को हो सकती है, 15 तारीख को हो सकती है, मतलब जो भी डेट हो, लेकिन यहाँ पे आपके पर्सन ने बचपन से बहुत ज़्यादा हर्डल्स देखा है और हर्डल्स देख के ही आपके पर्सन जो है आगे बढ़े हैं। हमेशा से ही इनको अपनी ड्रीम्स को कंप्लीट करने के लिए लोगों के साथ लड़ना पड़ा है, क्योंकि हमेशा से ही इनके चारों तरफ अननेसेसरी बाउंड्रीज रहती थी। या तो इनके पेरेंट्स की, ऑलरेडी मैरिड है तो कार्मिक पार्टनर की बाउंड्री, कुछ ना कुछ बाउंड्री आपके पर्सन के चारों तरफ रहती है और उस बाउंड्री को लाद के आने के लिए आपके पर्सन को झगड़ा भी करना पड़ता है या फिर सबके साथ लड़ना भी पड़ता है। ये है आपके पर्सन की एनर्जी। तो आज के दिन आपके पर्सन की एनर्जी में वही स्टक वाली मैं एनर्जी देख रही हूँ जहाँ पे आपके पर्सन एक्सपेक्टेशन, तो इनके मन के अंदर बहुत कुछ हो सकते हैं, इनके बहुत कुछ ड्रीम हो सकते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है इनको कि इनके सराउंडिंग में इनको बंद करके रख दिया गया है। रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है तो ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इनके जीवन में इनको जो चाहिए था वो ये सब अचीव नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि दूसरे लोगों की इंटरफेरेंस है, ठीक है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, तो खुद को एक जगह में ये स्टक महसूस कर रहे हैं। एक्चुअली में ये उन लोगों के पर्सन की भी एनर्जी मुझे मिल रही है। देखिए अगर आप अपने पर्सन से कुछ मांग रहे हो, छोटा सा ही सही, बड़ा सा ही सही, कमिटमेंट ही सही, क्लियरिटी सही, अगर आप मांग रहे हो अपने पर्सन से तो वो भी पूरी तरीके से आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, पूरी तरीके से जिस भी सेक्टर के बारे में आप जानना चाहते हो वो बताना चाहते हैं, लेकिन सिचुएशन इनके जीवन की ऐसी है कि ये अभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और एनर्जी की बात करूँ तो ये दिल से चाहते हैं आपको सब कुछ देना, लेकिन इनका जो कार्मिक अकाउंट है, इनका जो कर्मा है वो अभी भी थोड़ा बाकी है, जिसका इफेक्ट आपको बहुत जल्द अप्रैल की मिडल से आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। बहुत ज़्यादा आपके पर्सन परेशान रह सकते हैं फाइनेंशियली, हेल्थ रिलेटेड, घर के अंदर आर्ग्यूमेंट, बहुत कुछ हो सकता है क्योंकि ये इनका कर्मा का लास्ट पार्ट है जिसके बाद इनके जीवन में परिवर्तन आएगी, ठीक है। तो अभी इस समय अगर आपके पर्सन के अंदर आप चिड़चिड़ापन देख रहे हो या फिर आपके पर्सन की तबीयत में ख़राब हो रहे हैं या फिर इनके घर के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, तो एज ए लवर या फिर एज ए लव्ड वन आपकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनको संभालना है। इनको अगर कोई रेमेडी प्रोवाइड करना है तो वो रेमेडी प्रोवाइड कर सकते हो, इनको अगर हीलिंग प्रोवाइड करना है तो हीलिंग प्रोवाइड कर सकते हो, क्योंकि इनको अभी इनको सपोर्ट की ज़रूरत है, पॉजिटिव एनर्जीज़ की ज़रूरत इनको अभी है, क्योंकि इनके जीवन की जो एनर्जी है बहुत
जल्दी 365 डिग्री चेंज होने वाली है, और इस चेंज में आने के लिए बहुत कुछ इनको सहना पड़ेगा। तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है इनके जीवन में ये सब, ठीक है। उसके बाद आपके पर्सन की एनर्जी में द हाई प्रीस्ट्स की एनर्जी। तो कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पे दिल और दिमाग दोनों चीज़ों में फंस गए हैं। दिमाग इनको बोल रहे हैं कि नहीं, जो भी करना है पीस के साथ और पेशेंस के साथ करना है, फटक से कुछ नहीं करना है। दिमाग इनको ये गाइड कर रही है, और दिल इनको बोल रहे हैं कि अपनी इमोशनल लाइफ के लिए मुझे उस हद तक जाना है जिस हद तक शायद कभी किसी ने कोई गया नहीं, या फिर कोई गए या नहीं वो पता नहीं, लेकिन मुझे जाना है उस हद तक कि मेरा इमोशनल लाइफ बैलेंस रहे। तो कभी ये बहुत ज़्यादा अपनी इमोशन को प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो कभी ये अपनी प्रैक्टिकल थिंकिंग प्रोसेस को बहुत ज़्यादा दे रहे हैं प्रायोरिटी। तो यहाँ पे आपके पर्सन के ऊपर प्रेशर है, दिल और दिमाग की प्रेशर नज़र आ रही है। इसके अलावा अगर आपके पर्सन के ऊपर किसी भी तरीके का ब्लैक मैजिक है, तो इस ब्लैक मैजिक का असर आप देख रहे हो, आप में भी आपके पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। अब यहाँ पे जो डीप एनर्जी मुझे मिल रही है, आपके पर्सन को ब्लैक मैजिक करवा के आपसे अलग तो करवा दिया, आपने इनको क्योर करने के लिए कुछ किया नहीं, या फिर बस अब भगवान के नाम ले रहे हो। यहाँ पे आपके पर्सन की जो इनर एनर्जी मुझे मिल रही है, इनकी जो दिल है, इनके बॉडी के अंदर जो इनका सोल है, बॉडी तो अपना हमारा घर है, एक्चुअली हम सभी लोग एक एक सोल है ना। तो इनका जो सोल है इनको अप्रोच तो कर रही है कि इन्हें आपकी तरफ आना है, ठीक है। इनका मन जो है रो रहा है अंदर से, लेकिन ब्लैक मैजिक के प्रभाव की वजह से ये स्टक हो चुके हैं। ये अपने दिल की नहीं सुन पा रहे हैं, अपनी सोल की नहीं सुन पा रहे हैं, अपनी इंट्यूशन की नहीं सुन पा रहे हैं, ये स्टक हो चुके हैं। नेगेटिव एनर्जी से इनके चारों तरफ नेगेटिव लोग हैं जिन्होंने नेगेटिविटी आप दोनों की रिलेशनशिप में क्रिएट किया है। तो यहाँ पे इनको क्योर करने की ज़रूरत है कि ये अपने दिल के सुन पाए, ये अपनी सोल के सुन पाए, क्योंकि ये सुन ही नहीं पा रहे हैं, ब्लॉक कर दिया गया। ओके, नेक्स्ट आपके पर्सन की तरफ द मून का कार्ड। तो न्यू मून का प्रभाव जिस तरीके से आपके ऊपर नज़र आ रही है, सेम उसी तरीके से न्यू मून का प्रभाव आपके पर्सन के ऊपर भी नज़र आ रही है। ये भी बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन नज़र आ रही है। मदर फिगर के साथ आपके पर्सन के आर्ग्यूमेंट हो सकती है, क्योंकि आप दोनों की रिलेशनशिप में इनकी मदर ही नहीं चाहती है कि आप दोनों एक हो जाओ। इनके मदर ने हो सकता है इनको मल्टीपल रिश्ता दिखाया है, या फिर इनके ये ऑलरेडी आपके साथ रिलेशनशिप में थे, उसी समय उनकी शादी ज़बरदस्ती करवा दिया गया। कुछ ना कुछ तो इनके जीवन में घटित हुई इनकी मदर के इनकी मदर के द्वारा, ठीक है। तो मदर के साथ इनका थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट, मनमुटाव वाली सिचुएशन आज के दिन रह सकती है, क्योंकि हमेशा से ही इनके मदर ने जो डिसीजन है इनके ऊपर थोपा है कि तुमको ये करना ही पड़ेगा, ये तुझे करना ही पड़ेगा, तू करेगा, तू करना चाहता है ऐसा नहीं, तुझे करना पड़ेगा। ओके, तो मदर के साथ आज के दिन थोड़ा सा मनमुटाव वाली सिचुएशन हो सकती है। बागी बन सकते हैं आज के दिन, मदर की बात ना सुनने की एनर्जी रह सकती है यहाँ पे। देन एस ऑफ वांड्स की एनर्जी, तो एक पॉजिटिव कार्ड आपकी तरफ भी आई थी और आपके पर्सन की तरफ भी आ रही है। तो कुछ लोग मिरर कर रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी हीलिंग वगैरह आप लोग ले चुके हो, आप लोग मेडिटेशन कर रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो, पूजा अर्चना कर रहे हो, मंत्रा सुन रहे हो, तो आपके पर्सन के जीवन में भी नई शुरुआत यहाँ पे हो रही है। आपकी तरफ पॉजिटिविटी आ रही है, इनके जीवन में भी पॉजिटिव चीज़ें घटित हो रही है, डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग्स आ रही है। आप लोग अपनी एनर्जी को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। लास्ट यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। तो यहाँ पे मिरर एनर्जी चल रही है। अगर आज आप अपने पर्सन के ऊपर ट्रस्ट इशू क्रिएट करते हो, तो आपके पर्सन भी आपके ऊपर ट्रस्ट इशू क्रिएट कर सकते हैं। आज अगर आपकी कोई सामान गुम होती है, तो उनका भी कोई सामान गुम हो सकती है। इसके अलावा कुछ लोगों के पर्सन आज के दिन आपसे झूठ बोल सकते हैं, किसी बारे में ये आपसे झूठ बोल सकते हैं, और ये झूठ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि सच जानने के बाद यहाँ पे आप दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट क्रिएट हो या फिर टावर आए। तो ये टावर आने से बेहतर है कि मैं झूठी क्यों ना बोल दूँ। अगर आप पूछते हो कि लास्ट नाइट आप किससे बात कर रहे थे, लास्ट नाइट आप अपने दोस्तों के साथ कौन से क्लब गए थे, कि आप क्लब गए थे, कि आपने ड्रिंक किया था, मैरिड है तो अपनी पत्नी के साथ क्या चल रहा है, अगर आप ऐसा कुछ सवाल पूछ रहे हो तो ये आपसे झूठ बोलेंगे। बातों को कटने की एनर्जी है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, एंड हैंग्ड की एनर्जी है। यहाँ पे आपके पर्सन आपके प्यार में हैंग्ड है, जिसकी वजह से आपको गुस्सा दिलाना नहीं चाहते हैं। और कलेक्टिवली जो ज़्यादातर लोगों की पर्सन की एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है, कलेक्टिवली ज़्यादातर लोगों की पर्सन की एनर्जी में ये है कि
सॉलिड तरीके से ही अपने जीवन की जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना चाहते हैं, और जिस सिचुएशन में ये हैंग्ड है उस हैंग्ड वाली एनर्जी से ये निकल जाना चाहते हैं। और कुछ लोग के पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि इन्होंने सामने से आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशंस क्रिएट किया है, आपके साथ इनका जो रिलेशनशिप थी उस एनर्जी को इन्होंने कट ऑफ किया है, क्योंकि इनके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है। देखिए यहाँ पे एक क्रो है, क्योंकि इनके ऊपर ब्लैक मैजिक हुई है। इनका सोल अभी भी आपके प्यार को ढूंढती है, अभी भी इनका सोल अप्रोच करती है कि इन्हें आपकी तरफ आना है, लेकिन बार बार ये अपने इमोशन को कट ऑफ करते हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई कार्मिक इंसान है जिन्होंने यहाँ पे ब्लैक मैजिक करवा के आप दोनों की शादी को तोड़ दिया है, आप दोनों के बीच जो प्यार है उसे भुला दिया गया है। कुछ ना कुछ कोई ना कोई कार्मिक पार्टनर यहाँ पे है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच यहाँ पे दूरियाँ आई है। ठीक है, कुछ लोगों के पर्सन अगर ऑलरेडी मैरिड है तो अपने मैरिड लाइफ में कोर्ट केस तक जाने की भी सोचते हैं। ये कर नहीं रहे हैं, लेकिन ये सोचते हैं कि अगर मुझे कोर्ट जाना पड़े, डिवोर्स लेना पड़े तो मैं वो भी करूँगा, क्योंकि ये टोटली आपके प्यार में हैंग्ड है और आपके साथ ही अपना जीवन को बिताना चाहते हैं, आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन राहु की एनर्जी यहाँ पे नज़र आने की वजह से ये डिसीजन नहीं ले रहे। जुबान से तो बोल रहे हैं कि डिवोर्स ले लूँगा या फिर मैं तुम्हारे साथ कोर्ट मैरिज करूँगा, लेकिन प्रॉपर अपनी जो बातें ये बोल रहे हैं प्रॉपर तरीके से उन बातों के अकॉर्डिंग ये कुछ स्टेप ही नहीं ले रहे, क्योंकि राहु यहाँ पे डाउन है। ठीक है, समझ में इनको नहीं आ रहा है, क्लियरिटी इनके पास ना होने की वजह से स्टक वाली एनर्जी में है। आज करूँगा, कल करूँगा, आज मेरा काम कंप्लीट होगा, कल मैं इस काम को कंप्लीट करूँगा, लेकिन किसी भी अब तक वो दिन नहीं आया है कि जहाँ पे ये अपनी बातों को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी की एनर्जी क्या है। एंजल्स डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स जब भी इस रीडिंग तक पहुँचे हैं उस समय मेरे व्यूअर्स की जीवन में, इनके लव लाइफ या फिर मैरिड लाइफ में अगर कोई भी थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी की एनर्जी क्या है, क्या है थर्ड पार्टी की एनर्जी। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। हर हर महादेव, जय महाकाल, जय हो शिव शक्ति की, जय माँ कामाख्या, जय हो बगलामुखी की, जय हो माँ धूमावती की। एंड दिस माय लास्ट शफल। चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी की एनर्जी क्या निकल के आती है। थर्ड पार्टी की तरफ पहला कार्ड यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आज के दिन थर्ड पार्टी जो है अपनी एक्सपेक्टेशन को ज़्यादा समय देते हुए मैं देख रही हूँ, और अपनी एक्सपेक्टेशन को कंप्लीट करने के लिए ये किसी भी हद तक जाते हुए भी मैं देख रही हूँ। ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो सकती है, जिनको हमेशा अपनी खुशियों की ही पड़ी रहती है कि मुझे खुशी चाहिए अपने जीवन में, मुझे मेरे जीवन में लग्जरी लाइफ चाहिए, मुझे मेरे जीवन में ये चाहिए वो चाहिए, ये और ये सब चीज़ें पाने के लिए अगर किसी और को दुख पहुंचाना भी पड़े तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस तरीके का थर्ड पार्टी आपके जीवन में है। आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके पर्सन आपके करीब आने के बाद खुद को कंप्लीट फील करते हैं, उनको पता है। लेकिन फिर भी ये थर्ड पार्टी एक ऐसी एनर्जी है कि बिना कारण आप दोनों के बीच बाउंड्री बन के खड़ी हुई है। ये चाहे तो इस सिचुएशन से निकल के आपको और आपके पर्सन को रिलीज़ कर सकती है, बट नो, ये अपनी इनर पीस के लिए, अपनी इनर खुशी के लिए, अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी के लिए आप दोनों के बीच दीवार बन के खड़ी है आज के दिन भी। ये बहुत ज़्यादा सेल्फिश इंसान हो सकती है, या फिर हो सकता है जो हमेशा से ही टोटली खुद के बारे में सोचा है, ना ही आपके पर्सन की खुशियों को ये देख रही है, ना ही इनको पता है आपके पर्सन रैंडमली आपके पास आते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप है। ये जानकर ये आर्ग्यूमेंट करती है, लेकिन इस एनर्जी से निकल नहीं रही है। लेकिन इनको क्लियर कट पता है कि आपके पर्सन के जीवन में इनकी वो जगह या फिर वो प्रायोरिटी नहीं है। अगर ये आज इनके जीवन से निकल जाते हैं तो 2 दिन के बाद आपके पर्सन का खबर तक नहीं लेंगे। लेकिन फिर भी हठी इंसान है, आप दोनों के बीच में यहाँ पे खड़ी है या फिर खड़ा है, एक बाउंड्री क्रिएट करके रखा है ओनली फॉर खुद की खुशी के लिए। ठीक है, ये एनर्जी नज़र आ रही है थर्ड पार्टी की। देन थर्ड पार्टी की एनर्जी में पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। तो पेंटिकल्स जो है वो स्टेबिलिटी को दर्शाती है, और पेज जो है वो बहुत कम मात्रा में स्टेबिलिटी को दर्शाती है। तो थर्ड पार्टी के पास आज के दिन पैसा कम हो सकता है। पहले मैं पैसे से रिलेटेड बता दूँ तो इनके पास पैसे कम हो सकते हैं आज के दिन, और महीने का लास्ट है पैसा, मार्च का महीना चल रहा है, सबके पास पैसा कम है। ठीक है,
पैसे से रिलेटेड थोड़ा सा प्रॉब्लम थर्ड पार्टी की ज़िंदगी में रह सकती है। इसके अलावा जिस भी इंसान के साथ थर्ड पार्टी प्रेजेंट में है, मतलब आपके पर्सन के साथ उनकी रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक्सपेक्ट कर रही है या फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मेरे अकॉर्डिंग सब कुछ हो जाएगा। हटी वाली एनर्जी, निकलना नहीं है इनको, ज़बरदस्ती रहना है यहाँ पे। उसके बाद थर्ड पार्टी की तरफ यहाँ पे 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी, तो एक एक पॉजिटिव कार्ड तीनों की तरफ आज के दिन आई है। कहीं ना कहीं से आज के दिन थर्ड पार्टी को कोई ना कोई गुड न्यूज़ या फिर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई पॉजिटिव एनर्जी थर्ड पार्टी को यहाँ पे ज़रूर मिल सकती है। वीनस की एनर्जी है। इसके अलावा अगर आपके पर्सन की ये वाइफ है या फिर हस्बैंड है, तो मैंने पहले जो एनर्जी बता दिया वही है कि आज नहीं तो कल मेरे हस्बैंड या फिर मेरे वाइफ मेरा ही सुनेगा या फिर मेरी ही सुनेगा और मेरे पास ही रहेगा। मुझे तो बस लड़ना है, मैं बीच में खड़ी रहूँगी, उसको आना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल वो आएगा, ऐसा सोचती हुई नज़र आ रही है थर्ड पार्टी यहाँ पे। इसके अलावा मैं सिंगल कार्ड की एनर्जी में बताऊँ तो यहाँ पे थर्ड पार्टी के जीवन में किसी थर्ड पर्सन की एंट्री मुझे नज़र आ रही है आज के दिन। ठीक है, मतलब ये थर्ड पार्टी पहले से तो आपके पर्सन के साथ खुश नहीं है, दोनों की रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी भी नहीं है। अब इस जगह में जो क्लाइमैक्स है वो क्लाइमैक्स क्या है, यहाँ पे किसी नए इंसान की, नए व्यक्ति की आगमन नज़र आ रही है, जो इनके डेस्टाइन पार्टनर हो सकते हैं, जिसको ये डिवाइन ने खुद इनकी किस्मत में लिखा है, ऐसे भी इंसान हो सकते हैं। देन थर्ड पार्टी की एनर्जी में पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी, थोड़े समय रुक के सिचुएशन को देखने की कोशिश कर रही है थर्ड पार्टी आज के दिन। यहाँ पे थर्ड पार्टी, कुछ लोगों की थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा पेशेंस में है, थोड़ा समय अभी के अभी कोई डिसीजन लेने की एनर्जी में नहीं है, थोड़ा समय रुकना है, थोड़ा समय देखना है, उसके बाद कोई डिसीजन लेना है, थोड़ा देखने की कोशिश अभी भी यहाँ पे चल रही है। इसको मैं क्लियरिफाई करूँगी क्यों रुके हुए हैं। एंड देन यहाँ पे थर्ड पार्टी की एनर्जी में भी चंद्रमा का एनर्जी आ ही गई, न्यू मून की एनर्जी आ ही गई। थर्ड पार्टी यहाँ पे इंडिसीजन में है। और कौन से थर्ड पार्टी से यहाँ पे इंडिसीजन में है, अगर वो आपके पर्सन की मदर फिगर है, मम्मी है, भाभी है या फिर दीदी है, दीदी भी तो माँ की जैसी होती, तो ये बहुत समय से कोशिश कर रहे हैं कि आपके पर्सन को कंट्रोल करें, ब्रेन वॉश करके या फिर किसी न किसी तरीके से आपके पर्सन को समझा बुझा के ये कंट्रोल करने की कोशिश किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कंट्रोलिंग नहीं बन पा रही है जैसा कंट्रोल ये करना चाहते हैं। अब ये थर्ड पार्टी आज के दिन यहाँ पे इसलिए इंडिसीजन में है कि यार जो मैं कर रही हूँ, जो करने की कोशिश कर रही हूँ, ये क्या एक्चुअली में रियलिटी में क्या इन द नियर फ्यूचर कन्वर्ट होगी या फिर यहाँ पे जो मैं करना चाहती हूँ वो होगी ही नहीं। ठीक है, बॉटम में क्या है, बॉटम में यहाँ पे एस ऑफ वांड्स, ओवरऑल एनर्जी में द मून का कार्ड है। तो यहाँ पे कलेक्टिवली ज़्यादातर लोगों के पर्सन की ज़िंदगी में जो थर्ड पार्टी है, प्रीस्टेस की एनर्जी, इन्होंने बहुत कुछ किया है, बहुत समय से कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक भी इन्होंने किया है, ब्रेन वॉश भी इन्होंने किया है। ये जिसकी भी जीवन की थर्ड पार्टी है, ये थर्ड पार्टी के अंदर पॉजिटिविटी से कहीं गुना ज़्यादा नेगेटिविटी मुझे नज़र आ रही है, नेगेटिव एनर्जी नज़र आ रही है। क्योंकि जैसे ही आपके पर्सन की रिश्ता इस थर्ड पार्टी के साथ कभी जुड़ा था या फिर जुड़ा है, तो आपके पर्सन के जीवन में सक्सेस, वेल्थ कभी नहीं आई है। क्योंकि इस थर्ड पार्टी की जो एनर्जी है, इस एनर्जी की वजह से आपके पर्सन की जो एनर्जी थर्ड पार्टी को मिल रही है, उससे तो थर्ड पार्टी स्मूथली एनर्जी में जा रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी की तरफ से आपके पर्सन को जो एनर्जी मिल रही है, वो एनर्जी आपके पर्सन के लिए लक नहीं ला रही है। आपके पर्सन के लिए वो एनर्जी गलत है, जिसकी वजह से इसी एक थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन के जीवन में मल्टीपल प्रॉब्लम्स आती रहती है। ठीक है, ये थर्ड पार्टी और आपके पर्सन अगर एक साथ अपने जीवन में रहना चाहते हैं, तो इनके जीवन में सक्सेस और ग्रोथ कभी नहीं आएगा। क्योंकि दोनों ही यहाँ पे एंटी नंबर हो सकते हैं, दोनों की जिन डेट ऑफ बर्थ एंटी हो सकते हैं, एनिमी हो सकते हैं, कार्मिक हो सकते हैं, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से इस थर्ड पार्टी की एनर्जी में आपके पर्सन की कभी ग्रोथ नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन थर्ड पार्टी के जीवन में ग्रोथ है। मतलब आपके पर्सन से मिलने से पहले थर्ड पार्टी हो सकती है, कह सकते हो कि गांव में रहती थी, या फिर बहुत ज़्यादा स्मार्ट नहीं था, या फिर बहुत ज़्यादा मनी रिलेटेड प्रॉब्लम था, लेकिन जैसे ही आपके पर्सन के साथ ये थर्ड पार्टी कनेक्शन में आई, शादी करके रिलेशनशिप के वाइज या फिर जैसा भी, थर्ड पार्टी के जीवन में हमेशा आपके पर्सन की एनर्जी की वजह से ग्रोथ ही रही है। लेकिन आपके पर्सन उनकी ब्लैक एनर्जी की वजह से दिन ब दिन दबते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये है
बॉटम की एनर्जी, एक कार्ड को हम क्लेरिफाई करेंगे क्यों आई है यहाँ पे पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी। पेज ऑफ वांड्स के लिए बॉटम में है नाइट ऑफ कप की एनर्जी। जो चाह रहे हैं वो अभी तक हो नहीं रहा है। आपके पर्सन के साथ आप कांटेक्ट में हो और इनको ये बात क्लियर कट पता है और इसकी वजह से ये थर्ड पार्टी मल्टीपल टाइम जो है अपसेट भी रहते हैं। 5 ऑफ कप की एनर्जी, ये इनके जीवन की बहुत बड़ी एक दुख है कि हो सकता है ये वो थर्ड पार्टी है जिनके साथ आपके पर्सन एक ही घर में रहते हैं, लेकिन एक ही घर में रहने के बावजूद आपके पर्सन घर के अंदर बैठ के भी 24/7 आप ही को मिस करते हैं। आपके पर्सन के चेहरे में, आँखों में नज़र आ जाती है आप दोनों की रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, आपके पर्सन कितना प्यार करते हैं। तो ये सब देखने के बाद थर्ड पार्टी हर्ट हो जाती है, थर्ड पार्टी परेशान हो जाती है। लेकिन ये ज़बरदस्त थर्ड पार्टी है, ये वेटिंग में है कि आज नहीं तो कल इस सिचुएशन में डेथ की एनर्जी आएगी, ये रिश्ता टूटेगा ज़रूर। तो ये रिश्ता टूटने की एनर्जी में है। रिश्ता कब तक टूटेगी उसके वेटिंग में है कि कभी ना कभी टूट जाए, उसके बाद हम देखते हैं। ठीक है, तो ये है आप लोगों की एनर्जी। आई होप रीडिंग से आप लोगों को थोड़ा सा क्लैरिटी मिली। अच्छी लगी तो ज़रूर बोलना कि मैम आपकी रीडिंग अच्छी लगती है, और जिसके साथ जो एनर्जी रेजोनेट होती है वो एनर्जी को क्लेम करें, कमेंट पे लिखें। और बहुत बढ़िया मेजर चेंजेस आ रही है सबके जीवन में। शनि अमावस्या, शनि की परिवर्तन, सूर्य ग्रहण, तीनों चीज़ें एक साथ आ रही है एक ही दिन में। 29 तारीख को रात के 11 से 11 मिनट के बाद, रात 11 बजे 11 मिनट के बाद आपको आपके जीवन में वो सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा जो आपके कर्मा के अकॉर्डिंग आपको मिलने वाली थी। तो सतर्क रहे, किसी के साथ भी कोई बैड कर्मा क्रिएट ना करें। आपको अगर पता है कि आपके बर्थ चार्ट में कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, ब्लैक मैजिक है, ऐसा है वैसा है, तो इन सब चीज़ों के लिए क्या करना है वो करो। ठीक है, क्योंकि जैसे ही शनि का परिवर्तन हो जाएगा वैसे ही कलेक्टिवली आपके जीवन में जो भी कर्मास है वो रिलीज़ होगी, और कर्मा या फिर कार्मिक पार्टनर्स की वजह से आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में थोड़ा सा अप एंड डाउन फेस करना पड़ेगा। ठीक है, ये सिचुएशन स्मूथली निकल जाए उसके लिए ज़रूर पॉजिटिव रहें और जिसको जो करना है गाइडेंस के अकॉर्डिंग वो करें। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, और मैं मिलूँगी आप लोगों के साथ मेरे 5 बजे की रीडिंग में, जहाँ पे मैं एक्स्ट्रा मेटेरियल की रीडिंग करती हूँ। तब तक के लिए टाटा।